नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। सियासी सच जनता तक में आज हम आपसे सचिन पायलट की राजनीति पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान में अगले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सचिन को लेकर राजस्थान का जो तापमान है वो पहले से ही बढ़ता जा रहा है। सचिन को लेकर अशोक गहलोत हार मानने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं है। अशोक गहलोत सचिन पायलट को अपने आप से ऊपर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन राजस्थान कांग्रेस में महज एक विधायक बनकर रह जाए, कोई और कदम उठाने के बारे में सोचे भी ना। लेकिन अब आखिरकार सचिन पायलट का दिल उनसे एक ही मांग करता है, जब सत्ता में कांग्रेस को लाने के लिए जमीन पर उतरकर तुमने मेहनत की है तो उस मेहनत का फल अब मिलना चाहिए। अशोक गहलोत झुकने के लिए तैयार नहीं है और सचिन पायलट अब संतोष करने के लिए तैयार नहीं है। बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। वही बीच का रास्ता निकालने के लिए उदयपुर में 3 दिन तक कांग्रेस का चिंतन शिविर चला, लेकिन वो भी पूरी तरह से बेनतीजा रहा। इस चिंतन शिविर में भी सचिन पायलट की भूमिका तय नहीं हो पाई है। इस चिंतन शिविर के बावजूद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राजस्थान की समस्या सुलझाने में नाकामयाब रहे हैं। अब राजनीति भला इस तरह से कैसे होगी, ये सवाल बार बार उठ रहा है। इस तरह से राजनीति को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सवाल चारों तरफ से उठ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, जब कांग्रेस का घर फूट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी हलचल हो रही है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ तौर पर कह चुके हैं कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर अब 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। भाजपा को तलाश है एक ऐसे चेहरे की जो जनता के साथ जुड़ा हुआ हो, जो जनता के बीच हमेशा जो है एक्टिव रहता हो, सक्रिय रहता हो। अब ऐसा चेहरा कांग्रेसी खेमे में तो है, लेकिन भाजपाई खेमे में नहीं है, इस बात में कोई शंका नहीं है। सवाल ये उठता है, कांग्रेस से नाराज सचिन की राहें क्या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी? देखिए, भाजपा के कई नेता हैं, चाहे आप रीता बहुगुणा जोशी की बात क्यों ना कर ले, ये वो नेता हैं जो कहते हैं कि सचिन जो हैं अंत में भाजपाई ही होंगे, सिंधिया की तरह भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेंगे। अब सचिन पायलट 1000 बार क्यों ना कह दे कि भाजपा के साथ उन्हें कोई लगाव नहीं है, भाजपा में जाने का उनका कोई मन नहीं है, लेकिन एक सच ये भी है कि कांग्रेस से जो नाराजगी है वो सचिन को आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ लेकर जा रही है। सियासी सच जनता तक में आज हम आपसे सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी पर ही चर्चा करने वाले हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जो हैं वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, गोवा, त्रिपुरा हर एक राज्य नहीं संभाल सकते। सचिन पायलट मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक नहीं जा सकते। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ना तो हर जगह सोनिया गांधी का चेहरा भुनाया जा सकता है, ना ही नरेंद्र मोदी का और ना ही सचिन पायलट का। तो जरूरी है कि सचिन पायलट को कोई पद दिया जाए। जरूरी है कि पीएम मोदी भी अपने बाद पार्टी में विकल्प तैयार करे। तो वो विकल्प राजस्थान में सचिन पायलट को भाजपा कैसे तैयार कर रही है, कैसे इन दोनों की राहें एक दूसरे से मिल सकती हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं। सुनिए जरा। सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में काफी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे राजस्थान के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सचिन पायलट की भूमिका पर सवाल उठता जा रहा है। जैसे जैसे राजस्थान में विधानसभा का चुनावी माहौल बनता जा रहा है, वैसे वैसे अब सचिन पायलट का क्या होगा, ये सवाल उठता जा रहा है। सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सचिन पायलट को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़े कदम उठा सकती है। चिंतन शिविर के बाद जहां एक तरफ अशोक गहलोत की परेशानियां भी बढ़ रही हैं, वहीं कांग्रेस के नव संकल्प के बाद 50% युवाओं की भागीदारी का ऐलान सचिन पायलट ने कर दिया है, राहुल गांधी कर चुके हैं। आपको बता दें, सचिन पायलट कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं।
जिनके पास फिलहाल राजस्थान में कोई पद नहीं है। सचिन को लेकर पार्टी के भीतर जैसे माहौल बने हैं, उस पर तंज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार कस रहे हैं। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पायलट को लेकर ये कह दिया कि सचिन पायलट का टिकट कंफर्म नहीं है, वेटिंग में है। सचिन पायलट जो हैं खुद ही अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए परेशान हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया है, तो वहीं भाजपा एक बड़े चेहरे का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी एक मजबूत चेहरे का इंतजार है और सचिन को एक बड़े पद का। सचिन पायलट के रास्ते हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जाकर भी मिलते हैं। दरअसल चिंतन शिविर के बावजूद कांग्रेस पार्टी खुलकर सचिन पायलट के खिलाफ फैसले नहीं ले रही है। चिंतन शिविर के बावजूद अब तक यहां सचिन पायलट पर कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह की कोई रजामंदी नहीं बनाई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस सचिन को इसी तरह होल्ड पर रखेगी तो आखिर सचिन क्या करेंगे। सचिन पायलट के पास राजस्थान में विकल्पों की कमी बिल्कुल नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि सचिन पर दांव खेलने के लिए कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। गौर हो कि साल 2020 में जब सचिन पायलट ने अपनी पार्टी के साथ बगावत कर ली थी, अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था, तब सचिन को ऑफर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लगातार यहां पर यह कहा जा रहा था कि सचिन पायलट अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो भाजपा के साथ साथ सचिन की राजनीति भी आगे बढ़ेगी। आपको बता दें, सचिन पायलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के हमेशा खिलाफ नहीं रहे, बल्कि वो कई बार पीएम मोदी के मैजिक को मान भी चुके हैं। सचिन की बगावत को देखते हुए बीजेपी की तरफ से एपी अब्दुल्ला कुट्टी ये कहते हैं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक अच्छे नेता हैं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक अच्छे नेता हैं और वो अपने समकालीनों की तरह जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उनका भविष्य जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बड़ा बयान बीजेपी के बड़े नेता खुद दे चुके हैं। आपको बता दें, रीता बहुगुणा जोशी सचिन पायलट के भाजपाई हो जाने पर बात कर चुकी हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने भी कहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस से नाराज हैं, खुद मुझे फोन करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात करते हैं। जब रीता बहुगुणा जोशी ने सचिन पायलट को लेकर ऐसी बातें कही, इस तरह के दावे किए, तो सियासत के गलियारों में एक अलग ही तरह की हलचल पैदा हो गई। सियासत के गलियारों में एक अलग ही तरह की हलचल ने जन्म दे दिया। जब सचिन पायलट पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो आखिर भाजपा नेता सचिन पायलट के भाजपाई हो जाने की बात क्यों कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय जनता पार्टी को सचिन पायलट जैसे नेता की तलाश है, और जिस अंदाज में सचिन पायलट बीजेपी के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, इन्हीं सब को देखते हुए भाजपा के नेताओं को उम्मीद है कि सचिन भाजपाई आगे आने वाले वक्त में हो ही जाएंगे। खैर, दावे कई तरह के हैं, बड़ी बड़ी बातें भाजपा नेताओं द्वारा की जाती हैं। फिलहाल के लिए अभी सचिन पायलट के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो देखा आपने किस तरह से रीता बहुगुणा जोशी भी दावे करती हैं। सचिन की बगावत पर कांग्रेस भाजपा के उपाध्यक्ष भी दावे करते हैं, कहते हैं कि सचिन की ताजपोशी तो भाजपा में होगी ही। तो देखिए, रास्ते फिलहाल सचिन के लिए भाजपा में खुले हैं और कांग्रेस ने भी सचिन को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब सचिन क्या फैसला लेते हैं, आगे आने वाला वक्त बताएगा। सियासी सच जनता तक में आज के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।